जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस किसी तो सिचुएशन में ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे सब कुछ आंखों के सामने है और फिर भी अगर आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि रिजल्ट तो जैसे मिलने के सामने ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सामने है, लेकिन किसी वजह से तो उस डिसीजन तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी उनको मिल नहीं पा रही है। तो कुछ ना कुछ फैसला करने की इनकी चाहत जरूर है। नेक्स्ट है टेन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस ओवरव्हेल्म फील कर रहे हैं, जैसे इसके हाथ में किसी ने अचानक इतने सभी बुक्स दे दिए हैं और इसको अब जैसे कहीं पे ये ले जाना है। इसको पता है कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी है, एक एक कदम बिल्कुल सोच समझ के आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये किताबें गिर सकती है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उनके सामने इतनी सारी जिम्मेदारियों का बर्डन है कि उनको किसी भी बर्डन को रिलीज करने के लिए इतना आसान नहीं है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारियां उनको फिलहाल जिंदगी ने ऑफर की हैं, वो कहीं ना कहीं निभाने के बारे में काफी ज्यादा इनके मन में उथल पुथल चल रही है। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आप कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से उनसे थोड़ा दूरियां बना के अगर हैं तो ये दूरियां उनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने नजरअंदाज किया है और आप उनसे दिन ब दिन दूर चले जा रहे हैं, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब अकेलेपन का स्ट्रगल चल रहा है। कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, एक अगर सही फैसला ले लेते हैं तो शायद उनकी काफी सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं और उसी फैसले तक पहुंचने के लिए ये जैसे यहाँ पे डेड एंड तक आके पहुंच गई है, लेकिन आगे रास्ता नहीं है। वैसे ही उनके सामने भी कई सारे ऐसे ऑप्शन थे जिनमें से शायद कुछ ऑप्शन उन्होंने चूज किए हैं और अब उनको लग रहा है कि जैसे मंजिल तो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे आगे कहाँ से पहुंच जाए, कैसे रास्ता निकाले, ये बात समझ में नहीं आ रही। अगला कार्ड है द फूल का। उम्मीद की किरण तो कुछ ना कुछ मन में फील हो रही है, नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए एडवेंचरस भी दिल में फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर थोड़ी सी भी इसके जंप में चूक भूल हो जाए तो ये मुंह के बल नीचे गिर सकती है। वैसे भी उनको भी लग रहा है कि जितना हिम्मत उनको फिलहाल महसूस हो रही है एक बड़ा स्टेप उठाने में, अगर कहीं वो गलत कदम पड़ गया या फिर कदम चूक गया तो फिर जो मुंह की खानी पड़ेगी उससे तो कोई नहीं बचा सकता। इसलिए काफी ज्यादा सोच विचारों में डूबे हैं। फिर है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे हैं और आखिरकार आप दोनों दोबारा कब इस तरह की टू ऑफ कप की एनर्जी में रोमांटिकली मिल पाएंगे, ये वो सोच रहे हैं। जैसे आज अभी संडे की एनर्जी है, अगर किसी वजह से सैटरडे संडे आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो ये काफी ज्यादा आपको मिस करते हुए आपको याद कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द मून। पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कुछ ऐसे डर मन में बैठ गए हैं जिनको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, दिल की कुछ बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनके दिल के हालात को समझ सकता है, ऐसा इन्हें लगता है। इसलिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं। आर यू ड्राउन टू द एम्पावर पीपल in the spiritual path? Do you find comfort in circle of men and women who are aligned with higher path? आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं,
थोड़ी फिलॉसफी भी आपकी अच्छी है और इसीलिए जब भी आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम से डील करते हैं और किसी की परेशानियाँ सुनते हैं, तो आपका जो जवाब होता है उसमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिलने वाली बातें होती है। तो आपकी बातों से इंस्पिरेशन हमेशा इनको मिलती है, इसीलिए ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, इज़ योर इंट्यूशंस प्रैक्टिकली हाइटेंड एट दिस टाइम? आर यू रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन? डिवाइन की तरफ से शायद उनको कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, जैसे यूनियन में अभी आने का समय नहीं है और ये बात दिल में उनको बेचैनी फ़ील करा रही है कि और भी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर और भी ऐसी कई सारी रातें अकेले काटनी पड़ेगी, जहाँ पे मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा, ये स्ट्रगल न जाने कब तक चलता रहेगा। तो दिल तो इनका मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दिमाग में कई सारी बातें ये ज़रूर समझ रहे हैं, जिस वज़ह से आप कह सकते हैं अलाइनमेंट नहीं हो रही, दिल कुछ और सोच रहे हैं और दिमाग कुछ और। Are you able to find order within creative chaos? Are you going too many directions and feeling energetically depleted? यहाँ पे वही बातें हो रही हैं, कई सारी बातें हैं जो उनको अलग-अलग दिशा में आगे बढ़ने के लिए दिल से फ़ील कर रही है और ये ज़िंदगी में दिलो-दिमाग में एक ऐसे तूफ़ान में फँसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जज़्बातों के तूफ़ान को शांत करने के लिए या फिर ऐसी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही वक़्त पे अपनी तरफ से निभाने के लिए आखिर उनके लिए सही रास्ता कौन-सा है? आर यू रेडी टू बी हेल्दी, होल एंड कंप्लीट? डू यू फील द हीलिंग वाइब्रेशन विद यू? हीलिंग चाहिए इनको, अंदर से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और आपके बिना इनकम्प्लीट भी फील कर रहे हैं। आपका साथ ही उनको सुकून दिलाता है, जो साथ फिलहाल शायद उनको नहीं मिल रहा है। हैव यू बीन शाय अबाउट एक्सेप्टिंग ओवर ट्रस्ट और फ्रेंडशिप? Are you timid about starting a romantic relationship or rekindling or an existing one? तो आपसे दोबारा रियूनियन चाहते हैं, कहीं न कहीं दूरियाँ मिटा के आपके साथ एक ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो उनके दिल को हील कर पाएँ और यही टाइम स्पेंड करने का मौका उनको नहीं मिल रहा है, जिस वज़ह से और भी ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। डू यू एन्जॉय स्कॉलरली एक्टिविटीज़ एंड माइंड बेंडिंग प्रोजेक्ट्स? डू यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड दैट क्रेव्स स्टिमुलेशन? दिलो-दिमाग में तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आने वाले फ्यूचर को लेके। वो बातें इनसे चैन से बैठने भी नहीं दे रही हैं और वो बातें आपसे शेयर भी नहीं हो रही, जिस वज़ह से और भी ज़्यादा बर्डन दिल में फ़ील हो रहा है। आर यू अवेयर दैट यू हैव फील फ्री विल? डू यू रिमेंबर दैट यू हैव कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ? अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं, जिनके ऊपर उनका बस नहीं चल रहा और उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जैसे उनको नचा रही है, वो बस वैसे नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो भी बिना मर्ज़ी के और ये बात उनसे हज़म नहीं हो रही है। इनर गॉडेस का कार्ड बता रहा है, अवेकन द गॉडेस विदिन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड एप्रिसिएशन योर डिविनिटी। ये आपकी तरफ से कुछ तारीफ़ की बात सुनना चाहते हैं। कहीं न कहीं काफ़ी लंबे समय से अगर आप दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो शायद इनके हेल्थ को लेके ये थोड़ा-सा परेशान है। मतलब आप जब उनको देखेंगे, तो शायद हो सकता है आप भी उनकी हेल्थ को लेके परेशान हो जाएँ, क्योंकि ये पर्सन उस तरह से अपना ख़्याल नहीं रख रहे जैसा रखना चाहिए और ये परेशानियों की वज़ह से हो सकता है। होम, योर हाउसहोल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और हेल्दी चेंजेस इन द ऑक्यूपेंट्स। घर को लेके कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, हर किसी के घर में कुछ न कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें तो चलती रहती हैं, वैसे ही दिक्कतों भरा इनका भी जर्नी का एक हिस्सा है, जो शायद ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ट्रू लव, द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव fulfilled द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। सच्चा प्यार करते हैं और आपसे और इसीलिए आपके लिए तड़प रहे हैं और बस बेचैनी इस बात की है कि इतनी तड़प के बावजूद भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन या तो इनके घर वाले इनकी बातों के ऊपर या फिर इनके फैसलों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस वजह से आगे कदम उठाने से डर रहे हैं कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत फैसला है। सेंसिटिविटी, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals। ये किसी से भी बहस नहीं करना चाहते, लेकिन इनको लग रहा है कि दिल की जो बातें हैं वो अगर ये किसी से शेयर करेंगे तो ज़रूर वहाँ पे बखेड़ा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े का भी सिनेरियो बन सकता है, जो ये अवॉइड करने के लिए अपने दिल की बातें अपने तक ही रख रहे हैं और इसका परिणाम ये हो रहा है कि इनके दिल के ऊपर बर्डन बढ़ता ही चला जा रहा है। The old must be released so that new can enter।
कुछ पुरानी बातें हैं जिनको ख़त्म करना चाहते हैं और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ज़िंदगी में अगर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो वो शुरुआत भी नहीं हो रही है। रिसेप्टिविटी अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव दिस विल इंक्रीज़ योर इंट्यूशंस, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर्स। कुछ ना कुछ बातें ऐसी रिसीव करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं से तो मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये पॉज़िटिव डायरेक्शन है मेरे लिए। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ बातचीत करना चाहते हैं जिनके ऊपर इनको भी पूरा यकीन है और इनकी कही बातों के ऊपर उस पर्सन को भी पूरा यकीन है और आपसे बेहतर पर्सन कौन हो सकता है? इसीलिए आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो भी सीधा मिल के और वो भी आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, जिस वजह से आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।